राजीव और प्रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते थे। राजीव और प्रिया की मुलाकात एक होटल में हुई थी। राजीव अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उस दिन होटल में गया था और वहीं पर प्रिया एक वेटर का काम करती थी। वो उनकी पहली मुलाकात थी। राजीव अब कोई ना कोई बहाने से उस होटल में जाने लगा। प्रिया भी अब राजीव से बात करने लगी थी। एक दिन राजीव होटल जाता है तो वहाँ पर प्रिया को नहीं पाकर उदास हो जाता है और होटल के स्टाफ से पूछता है तो पता चलता है कि अब वो यहाँ पर काम नहीं करती। राजीव ने जुगाड़ करके प्रिया के घर का एड्रेस निकाला और वो चल पड़ा अपनी प्रिया से मिलने। वहाँ जाकर उसे पता चला कि प्रिया की तबीयत अब थोड़ी ख़राब रहने लगी थी, इसीलिए उसे होटल छोड़ दिया था। अब राजीव रोज़ प्रिया से मिलने उसके घर आने लगा। राजीव प्रिया के मम्मी पापा की भी पसंद करने लगा। एक दिन प्रिया को पता चला कि उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है। पूरे शरीर पर सफ़ेद निशान बनने लगे थे तो राजीव प्रिया को डॉक्टर के पास लेकर गया। वहाँ पर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए तो पता चला कि प्रिया को चर्म रोग हो गया है। ये सुनकर कि प्रिया बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। धीरे धीरे प्रिया के शरीर में चर्म रोग फैल गया। अब प्रिया पहले की जितनी खूबसूरत नहीं दिखती थी। प्रिया को लगता कि शायद अब राजीव उससे पहले जितना प्यार कभी नहीं करेगा, लेकिन राजीव का प्यार फिर भी कम नहीं हुआ। उल्टे राजीव अब उसकी ज़्यादा केयर करने लगा था। एक दिन राजीव प्रिया के पास आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने प्रिया को बताया कि प्रिया अब वह देख नहीं सकता। यह सुनकर प्रिया बहुत ही दुखी हुई और वह रोने लगी। तो राजीव ने उसे समझाया कि इसमें रोने की क्या बात है प्रिया, अब तो मैं तुमसे पहले से ज़्यादा प्यार करूँगा, अब तो मैं तेरा चरम रोग भी नहीं देख पाऊंगा। एक दिन दोनों ने घर वालों की रजामंदी से कोर्ट मैरिज में शादी कर ली। अब दोनों एक साथ रहने लगे। अब दोनों बहुत खुश रहने लगे। एक दिन प्रिया की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। वो अपने राजीव को अकेला छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई। राजीव का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, लेकिन जब वह फिर ठीक हुआ तो उसे पता चला कि वह फिर से देखने लगा। तभी उसका बचपन का फ्रेंड उससे मिला तो बोला कि भाई तुम तो पहले तो अंधे हो गए थे ना, अब फिर से कैसे सही हो गए। राजीव ने बताया कि वह कभी अंधा हुआ ही नहीं, वह तो प्रिया के सामने ड्रामा करता था। जब उसको चरम रोग हो गया था तब उसको लगता था कि वह पहले की तरह सुंदर नहीं है। इस बात से वह बहुत उदास रहती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं ही अंधा बन जाऊं ताकि वह हमेशा खुश रहे। मैं जानता था कि अब वह ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगी, इसलिए प्रिया की खुशी के लिए मैंने ये सब नाटक किया था। दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना और अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करना ताकि मैं रोज़ आपके लिए नई नई कहानियाँ लाती रहूँ। धन्यवाद।